इस तरह का से एक वक्र है जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, ये एक हम छोटा सा इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो इसका हम एक छोटा सा पट्टी ले लें जिसको dx और ये लंबाई को। हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जिसका नाम है समाकलन। तो हेडिंग लगाइए, समाकलन। समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो समाकलन का मतलब होता है ग्राफ में जोड़ना। जैसे एक ग्राफ को देखिएगा, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। अब इसको हमको पता करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो एक अक्ष के साथ इसको बनाएंगे। तो इस ग्राफ का छोटा सा एक हिस्सा है, छोटा सा एक हिस्सा है, इसको मान लेते हैं ये dx है और ये पूरा क्या है, y है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि जो y है dx, तो ये इस तरह का से एक वक्र है जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, ये एक हम छोटा सा इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो इसका हम एक छोटा सा पट्टी ले लें जिसको dx और ये लंबाई को y कह दिए। आयत की तरह है इसलिए y इंटू dx। तो अब पूरा क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन का। अगर आपको इस वक्र का पूरा का क्षेत्रफल चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सुनिएगा किस प्रकार करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल इस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग अवकलन में पढ़े थे कि x और y आपस में संबंधित है, तो उसे दो भागों में बांटा गया था, एक समीकरण के रूप में और एक ग्राफ के रूप में। तो हमने वहां पर देखा था कि समीकरण को हल करने के लिए क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही है कंडीशन कि यहाँ पर भी समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। अगर ग्राफ के रूप में इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो उस पूरा क्षेत्रफल निकालना रहेगा उस वक्र का, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा हिस्सा को जोड़ते चला जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमको पूरा वक्र का चाहिए तो क्या करेंगे, जोड़ते चला जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर अगला फिर जोड़ेंगे इस प्रकार से। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हमारा पूरा क्षेत्रफल इस वक्र का निकल जाएगा, ठीक है, इस पूरा वक्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो ऐसे करिएगा तो पूरा आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को इस तरीका से सिंबल से हम लोग सूचित करते हैं। ये क्या निकल के आ गया, वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है, ग्राफ के रूप में। और समीकरण के रूप में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल है समझाने का, देखिए जैसे मान लेते हैं ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, x लंबाई का एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा यह है dx, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा यह है dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे यानी कि पूरा आप क्षेत्रफल इसका लंबाई निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस dx का हम लोग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। इस तरीका से ऐसे ढेरों dx को जोड़ते चले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, इस पूरी रॉड का लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार अगर आप y को लेते, y को इंटीग्रेशन करते हो तो y मिलता है, dz का इंटीग्रेशन करते हैं तो z मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि धीमे धीमे ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है और त्रिज्या का, और त्रिज्या का, तो ये गोला है और त्रिज्या का, और इस पूरी परिधि का, इस
पूरी परिधि का एक छोटा सा हिस्सा dx है। फिर से, ये एक और त्रिज्या का गोला है और इस पूरी परिधि का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, dx है। अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन dx का, तो ऐसे इस तरीका से dx छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ते चले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, एक पूरी वृत्त की परिधि मिलेगी। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ही x नहीं होगा, यहाँ पर ही x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये गोला है। तो ऐसे करोगे तो ये पूरा के पूरा क्या मिल जाएगा, परिधि, परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये परिधि कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, यहाँ पर ही आप समझ सकते हैं। मोटी मोटी बात क्या होता है कि समाकलन का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पर, किस प्रकार से फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे देखिए, जैसे रहे y बराबर x के पावर n, और इसका कहे आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx। y की जगह पर मान रखिएगा, तो y की जगह पर मान रखिए तो कितना हो जाएगा, x के पावर n dx। और इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर x का पावर n रहे उसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे, x के पावर n प्लस 1 यानी एक जोड़ेंगे और बटा में लिखेंगे n प्लस 1। ठीक है, ये कुछ नहीं समझ में आया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे y बराबर दे देगा एक्स स्क्वायर, y बराबर दे देगा एक्स स्क्वायर, हमको इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन y dx, y की जगह पर क्या रखिएगा, एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला में क्या कह रहा है, फॉर्मूला में कह रहा है n में एक जोड़ेंगे और बटा में n में एक नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, तो x के पावर 2 प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो बटा 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x के पावर 3 बटा 3 और प्लस में c जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ छुट्टी रह जाए उसके लिए हम लोग c जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ही c। ठीक है, ये पूरा मैथ का टॉपिक है, तो मैथ में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में सिर्फ इसको एज ए हेल्पिंग टूल के लिए लिया जाता है और पूरी फिजिक्स में ये काम आती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सब बनेगा। ये किसका है, इंटीग्रेशन x के पावर n का। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कह रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, y dx का, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा dx। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये रहा एक्स के पावर 3 बटा 3, यानी कि एक जोड़ना है और बटा में एक नीचे जोड़ना है। ठीक है, जो ऊपर रहेगा वही हमको भागा में लिखना है, प्लस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स होता है, तो केवल और केवल लिख देंगे एक्स और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। देखिए अगले प्रश्न पर, देखिए जैसे दिया रहेगा y बराबर एक्स के पावर 4 प्लस 2। ठीक है, एक्स के पावर 4 प्लस 2, इसका आपको कह रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालेगा, y की जगह पर कितना है, x के पावर 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एक्स डी एक्स का हो जाएगा। ठीक है, और एक्स के पावर 4 का क्या होता है, पावर में एक प्लस जोड़ेंगे यानी कि एक्स के पावर 4 प्लस 1 और वटा में पावर प्लस 1। ठीक है, पावर प्लस 1 वटा में पावर प्लस 1, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और प्लस एक्स डी एक्स का अवकलन क्या होता है, देखिए एक्स बच गया, तो अब देखिए इसके घात के पावर कितना है, 1 है, तो 2 बाहर क्या हो जाएगा, पावर प्लस 1 बटा पावर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 बटा 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और कई फॉर्मूला है जिस पर चर्चा करते हैं। अब तक जो हमने ये पढ़ा इसको, यह है अनिश्चित समाकलन। अब तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या है, अनिश्चित समाकलन। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। देखिए बात करते हैं, देखिए समाकलन दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है, पहला है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा का नाम है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो क्या है, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, और हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर में कुछ रहेगा, जैसे मान लेते हैं ऊपर में ए रह गया, ऊपर नीचे में बी रह गया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन जो हम लोग देख रहे थे। चलिए अनिश्चित समाकलन का और कई फॉर्मूला का बात करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी। ठीक है, हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़े थे कि अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है उसमें अगर सी आ गया तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही क्या है, उसके अपोजिट होता है, जितना भी अवकलन होता है उसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसलिए इसको प्रति अवकलज कहते हैं, एंटी इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी। इसी की अवकलन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, tan एक्स प्लस सी। और है जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, यानी कि अवकलन का उल्टा चल रहा है, अवकलन का उल्टा चल रहा है। आगे देखिए, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और कई सारे फॉर्मूले हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अनिश्चित समाकलन के ऊपर कि उसको किस प्रकार हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं
निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है y dx। देखिए पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अनिश्चित समाकलन। लेकिन अब जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा। और इसको बोलते हैं अपन उच्च सीमा, अपर लिमिट, अपर लिमिट। इसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। तो इस प्रकार होती है अनिश्चित समाकलन। क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए जैसे आपको दे दिया y बराबर x के घात 3, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे दिया 2 और यहाँ पर दे दिया 3 और dx। अब आपको करना है इंटीग्रेशन। तो अगर कुछ देरी के लिए इसको आप भूल जाइए, कुछ देरी के लिए इसको आप भूल जाइए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो आप कैसे कीजिएगा, तो पहले जैसा सिंपल दम इंटीग्रेशन 2 और 3, इसको आपको भूल जाना है, y की जगह पर x³ dx। फिर क्या कीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, पावर में 1 जोड़ के और वटा में नीचे, पावर में पावर प्लस 1, सॉरी 3 है, पावर प्लस 1 वटा पावर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 डंडी लगाना है, 2 डंडी लगाना है और इस प्रकार लिखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पर रखना है पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है, पहले इसको जोड़ के रख लीजिए x के पावर 4 बटा 4, ठीक है। अब आपको रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है, 3 है, 3 के पावर 4 बटा 4 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है, 2 के पावर 4 बटा 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप जो भी हल कीजिएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही है निश्चित समाकलन, ठीक है। पूरा फॉर्मूला हमारा टेलीग्राम पर ज्वाइन करने पर मिल जाएगा आपको, पूरा फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीक़ा से एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मान लेते हैं कि y बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है और अपर लिमिट में दे दिया है 1 और लोअर लिमिट में दे दिया है 0, ठीक है। और ये आपको y dx निकालना है, ठीक है। इसको आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस प्रकार निकाला जाता है। पहले क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को भूल जाना है, जैसे आपको आता है सिंपल में वैसे करिए, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आपका हल करके आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जितने भी नोट्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि इंटीग्रेशन किस प्रकार निकाला जाता है। मोटी मोटी जो बात थी, पहला बात कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। पहला बात कि समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, और दूसरी बात कि अगर कांस्टेंट टर्म का अगर आपको इंटीग्रेशन बताना हो तो उसका कभी भी जीरो नहीं होता। अगर वहीं पर अगर डिफ्रेंशिएशन का बात करता तो कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है। ये दूसरी मोटी मोटी बात थी। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और धीमे धीमे आपको साइंस में अडॉप्ट हो जाओगे, आप साइंस को अच्छी तरीक़ा से समझ पाओगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।